सुपर साइक्लोन अम्फान भारतीय तटों पर दस्तक देने वाला है। 21 सालों के बाद कोई सुपर साइक्लोन भारत के तटीय इलाके से टकराने जा रहा है। इसको देखते हुए आर्मी एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। एनडीआरएफ चीफ एसएन प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब हम दोहरी आपदा से लड़ रहे हैं। ये वक्त हमारे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। ये सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में अभी हाई सीज में है। इसके बारे में डीजी आईएमडी बताएंगे आगे तफसील से। लेकिन जो मूल बात यह है कि जब लैंडफॉल होगा वो कल किसी वक्त दिन में, तो वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में होगा, जो कि फोनी साइक्लोन के बराबर है। तो इसलिए इसकी मारक क्षमता, घातक क्षमता बनी हुई है और तैयारी उसी के अनुसार मुकम्मल होना चाहिए। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आता हूं, जिसमें बाकी तैयारियों के बारे में जिक्र है। नेक्स्ट। जैसा कि विदित है, इस पर बहुत मॉनिटरिंग की जरूरत है, लगातार पल पल खबर लेने की जरूरत है। वो किया जा रहा है एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के द्वारा और अन्य एजेंसियों के द्वारा। अभी फिलहाल 15 टीम उड़ीसा में हैं, जो कि डिप्लॉयड हैं और जमीन पर काम शुरू कर चुकी हैं, अवेयरनेस ड्राइव का, कम्युनिकेशन का और इवैक्यूएशन का। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में ग्राउंड पर हैं और 2 टीमें वेस्ट बंगाल में रिजर्व में हैं। इस तरह 41 टीमों का टोटल डिप्लॉयमेंट दोनों राज्य मिलाकर है, अगर रिजर्व को भी हम लोग मान लें। सभी के पास वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और क्विक डिप्लॉयमेंट एंटेना है। अगर पूरा कम्युनिकेशन ठप भी हो जाता है तब भी वो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के संपर्क में रहेंगे और वहां पर कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं लोकल एजेंसीज के लिए। जो एक्सपीरियंस साइक्लोन फोनी का हुआ, उससे हम लोगों ने कुछ सीख ली है और पर्याप्त ट्री कटर्स, पोल कटर्स इत्यादि पोस्ट लैंडफॉल रेस्टोरेशन के लिए रखा गया है, अगर उसकी जरूरत पड़े तो। और जो सबसे अहम बात है जो आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक तरह से 2 डिजास्टर्स हम लोग एक साथ फेस कर रहे हैं। पहला डिजास्टर ऑनगोइंग है, कोविड-19, जो सब आप समझ रहे हैं, और उस माहौल में, उस परिप्रेक्ष्य में ही एक दूसरा डिजास्टर हमारे सामने है जो साइक्लोन की शक्ल में है। सो अगर उसको शॉर्ट में कहा जाए, इट इज साइक्लोन इन द टाइम ऑफ कोविड। सो ये डुअल चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं और उसी के अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये एनडीआरएफ की जो टीमें डिप्लॉय हुई हैं उसका नक्शा है जो आपसे शेयर कर लिया जाएगा। ये दोनों राज्यों को मिलाकर नक्शा है, जिसमें आप देख सकते हैं 34 टीमें डिप्लॉयड हो चुकी हैं, 41 टीमें डिप्लॉयड हो चुकी हैं, जिसमें से 34 डिप्लॉयड हैं और 7 रिजर्व में। वेस्ट बंगाल में 21 टीमें हैं अगर रिजर्व को माना जाए तो, लाल में रिजर्व है, और 19 टीमें जमीन पर ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, अपना काम कर रही हैं। ये लोकेशंस भी यहाँ हैं जो आपसे साझा किया जाएगा, तो आप इसको रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। 2 टीमें रिजर्व में हैं और 19 टीमें डिप्लॉयड हैं। 6 जिलों में ये डिप्लॉयमेंट हुआ है और 6 जिलों का जो की विवरणी है वो आपके सामने है। इसी तरह उड़ीसा में कुल 20 टीमें, जिसमें से 15 डिप्लॉयड हैं और 5 रिजर्व में हैं। हरे में आप देख सकते हैं जो डिप्लॉयमेंट है, और 5 रिजर्व। ये 6 जिले हैं उड़ीसा में, 7 जिले हैं जहां पर डिप्लॉयमेंट हुआ है। स्वाभाविक है कि जिस जिले में ज्यादा इंपैक्ट होने की संभावना बताई जा रही है वहां ज्यादा है, तो इसलिए बालासोर में 4 टीमें हैं, केंद्रापड़ा में 3 टीमें हैं, भद्रक में भी 3 टीमें हैं। ये ज्यादा अफेक्टेड होने की संभावना है, इसी के अनुसार वहां पर डिप्लॉयमेंट हुआ। सो 15 टीमें डिप्लॉयड और 5 टीमें रिजर्व। एक एडिशनल हम लोगों ने बैकअप रखा है, और ये जो 6 बटालियन जिनको चिन्हित किया गया है एनडीआरएफ के बटालियन हैं, 11, 9, 1, 10, 4 और 5। 11 बनारस में है, 9 पटना में है, 1 नंबर गुवाहाटी में है, 10 विजयवाड़ा में है, 4 अरकोनम चेन्नई के पास है और 5 पुणे में। इन सभी में एयरपोर्ट्स हैं या मिलिट्री के एयरपोर्ट्स हैं, और इनको इसलिए चुना गया कि यहां से एयरफोर्स हेवी एयरक्राफ्ट C-130 इत्यादि से शॉर्ट नोटिस पर
ट्रूप्स को ला सकता है जहां पर जरूरत हो। तो मैं आपको बता दूं कि 4 टीमें, प्रत्येक बटालियन में 4 टीमें हॉट स्टैंड बाय में रखी गई हैं, जो कल मैंने बताया था, जो शॉर्ट नोटिस पर उनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है और यहां लाया जा सकता है जहां पर साइक्लोन का इम्पैक्ट हो रहा है। 6x4 24 टीमें इस तरह से स्टैंड बाय में है, आउट ऑफ द एरिया, बट स्टैंड बाय, हॉट स्टैंड बाय में है फॉर एनी टाइम लिफ्टिंग बाय द एयरफोर्स। एनडीआरएफ की एक्टिविटी क्या चल रही है? कोऑर्डिनेशन का काम शुरू से ही हो रहा था, पिछले 7 दिन से हम लोग कर रहे थे। अवेयरनेस लगातार पिछले 3 दिन से अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, वो फोटो में आप लोग देखेंगे, वीडियोस में देखेंगे। और साइक्लोन के बारे में अवेयरनेस चल रहा है और साथ साथ कोविड के बारे में भी अवेयरनेस चल रहा है, क्योंकि एक उदाहरण मैं दे दूं, जिस साइक्लोन शेल्टर में 1000 की कैपेसिटी नॉर्मल में है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग माना जाए तो वहां पर सैनिटाइजेशन करना होगा, सभी प्रकार के सैनिटाइजेशन इत्यादि के प्रिकॉशंस लेने होंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर हो सकता है 1000 की कैपेसिटी वाले नॉर्मल साइक्लोन शेल्टर में अब 500 या 400 लोग ही रह पाए। तो उसकी तैयारी कैसी होगी, उसके बारे में भी अवेयरनेस चल रहा है। और इवैक्यूएशन का काम शुरू हो गया है। इवैक्यूएशन में अभी हम लोग, क्योंकि ये अब सबसे प्राथमिकता, बड़ी प्राथमिकता है इवैक्यूएशन, जान बचानी है लोगों की, तो वो इवैक्यूएशन का काम अभी लगातार बदस्तूर जारी है। और अनाउंसमेंट्स दैट एनडीआरएफ इज अवेलेबल, इसके बारे में भी वहां कहा जा रहा है, और एनडीआरएफ जो है कम्युनिटी रिस्पॉन्स और कम्युनिटी रिलेशनशिप वहां पर सेटअप कर रही है। ये कुछ आपके सामने चित्र हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि एनडीआरएफ की एक्टिविटी क्या हो रही है। अवेयरनेस कैंपेन आरामबाग हुगली, उलुबेरिया हावड़ा, जो जिले चिन्हित हैं। सागर आइलैंड में आप देख सकते हैं अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। और सागर आइलैंड एक मेजर इम्पैक्ट एरिया होगा इस साइक्लोन से, अगर प्रेडिक्शन के हिसाब से हम लोग चलें तो यहां लैंडिंग होने की पूरी संभावना है। ये 24 परगना नॉर्थ, हसनाबाद, यहां पर अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। ये काकद्वीप, जो दूसरा आइलैंड है सागर आइलैंड के साथ साथ काकद्वीप, जो कि हाई इंपैक्ट जोन माना जाता है। अगर एज पर प्रेडिक्शन और एज पर ट्रैजेक्टरी लैंडिंग हुई तो काकद्वीप भी बुरी तरह से अफेक्ट हो सकता है। ये उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में जो अवेयरनेस कैंपेन का सिलसिला है वो पिछले 3 दिन से चल रहा है, और ये भद्रक में है, जो कि एक सस्पेक्ट डिस्ट्रिक्ट है कि वहां पर इम्पैक्ट ज़्यादा हो। ये जगतसिंहपुर में है, जो भी एक हाई इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। ये बालासोर में है, यह भी एक हाई इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट, बल्कि यहाँ 4 टीमें हैं एनडीआरएफ की। ये केंद्रापाड़ा में है और ये पुरी में है। तो ये हमारी जो कार्रवाई है ये आपके सामने है। फिर से मैं दोहरा दूं कि इसको हम लोगों ने सुपर साइक्लोन की कैटेगरी को देखते हुए तैयारी की है। और एक बात मैं कह दूं कि आज ही नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय ने की, और आज ही, जैसा कि आप लोगों को विदित है, माननीय गृह मंत्री महोदय ने दोनों ही मुख्यमंत्री महोदय और महोदयों से बात किया और तैयारी के बारे में जायजा लिया है, जिसके आधार पर अब ये कहा जा सकता है कि पूरे समन्वय के साथ कार्रवाई हो रही है केंद्र और राज्य सरकारों में। धन्यवाद। मैं आपको यह जानकारी दूं कि 1999 के बाद जितना साइक्लोन बने हैं बे ऑफ बंगाल में, ये सबसे इंटेंस साइक्लोन रहा है सुपर साइक्लोन के बाद। ये सेकेंड सुपर साइक्लोन है 99 के बाद। ये सुपर साइक्लोन को अभी मॉनिटरिंग के लिए हम सभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं, और कल रात से ये सुपर साइक्लोन विशाखापट्टनम की हमारा जो डॉप्लर वेदर राडार है ये मॉनिटरिंग हो रहा है, और अभी समुद्र में इसका विंड स्पीड 200 से 240 किलोमीटर तक जारी है। ये उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। अभी जो उत्तर पश्चिम दिशा में गति करने का जो स्पीड है लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मगर हमारा ये अनुमान है कि स्पीड बढ़ेगा और ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में जो गति कर रहा है वही गति करेगा, और कल आफ्टरनून यानी इसी टाइम पर और शाम तक ये